नमस्कार विद्यार्थियों। हमने गत कक्षा में ब्रिटेन की विदेश नीति का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध का जब विराम हुआ था तो ब्रिटेन की स्थिति है उसके बाद में काफ़ी कमज़ोर हुई थी और इस युद्ध के बाद में ब्रिटेन है वो पतन की ओर अग्रसर हो गया था और इसके स्थान पे अमेरिका है उसका वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया था। यूरोप के राष्ट्रों में अब असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही थी। उसको रोकने के लिए अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया और ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी क्षति हुई थी। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हो जाने के बाद भी ब्रिटेन की विदेश नीति को गहरा झटका लगा था। तो इस प्रकार हमने हमारी गत कक्षा के अंदर कुछ बातों के ऊपर चर्चा की थी। नेक्स्ट जो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक है ब्रिटेन की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है। कोई भी देश जो विश्व में है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। उसी कड़ी में हम आज ब्रिटेन की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम लेंगे ब्रिटिश भौगोलिक स्थिति। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति में पश्चिमी यूरोप के तट से लेकर दक्षिण तक इंग्लिश चैनल है। इसके उत्तरी तट और पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ब्रिटेन पूर्णतया सुरक्षित था। द्वितीय युद्ध के बाद से लेकर वर्तमान समय तक ब्रिटेन भौगोलिक स्थिति से अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को बरकरार रखने के अंदर काफ़ी सफल रहा, मगर वह अपने साम्राज्यवादी राष्ट्रों से स्वतंत्रता के बाद भी आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में संबंध स्थापित करने के अंदर सफल रहा, जो कि उसकी कूटनीतिक जीत भी हम कह सकते हैं। दूसरा निर्धारक तत्व है राष्ट्रीय हित। विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उन सब के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन जब स्वतंत्र रूप से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तब उसके दो ही मुख्य राष्ट्रीय हित रहे थे। पहला, अपने साम्राज्य की रक्षा करना, जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, साम्राज्यवादी राष्ट्रों के कच्चे माल को प्राप्त कर औद्योगिक संपन्नता को बढ़ाना। भारत के ऊपर भी ब्रिटेन ने लंबे समय तक अपना जो साम्राज्य स्थापित रखा, उसके पीछे अपने उद्योग धंधों को ज़्यादा मजबूत करना था और यहाँ से जो कच्चा माल है वो वहाँ ब्रिटेन पहुँचाना, तैयार माल को भारतीय बाजार में खपाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। यही राष्ट्रीय हित 1945 से लेकर अब तक अपनाए हुए है। वह अपने राजनीतिक हितों से ऊपर आर्थिक हितों को ज़्यादा महत्व देता है। ब्रिटेन को अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए साम्राज्यवादी राष्ट्रों से सेना उपलब्ध होती रही। उसने मानवीय शक्ति का प्रयोग अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सबसे ज़्यादा किया था, जो कि विश्व के अन्य राष्ट्रों से ब्रिटेन को इस मामले में अलग करती है। कूटनीतिक तत्व, निर्धारक तत्वों में कूटनीतिक तत्व भी है। ब्रिटेन ने कूटनीति के द्वारा सबसे ज़्यादा सौदेबाजी की। इसके माध्यम से सृजनात्मक स्वरूप निर्धारित किया, जिससे विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में ब्रिटेन को सफलता अधिक मिली थी। 1945 के बाद से ब्रिटेन की विदेश नीति में कूटनीति को एक हथियार के रूप में माना गया, जिसमें वह नए नए संबंधों की स्थापना करके अपने अस्तित्व को बनाए हुए है और अपने देश की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को ज़्यादा मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। विचारधारा की जहाँ तक हम बात करें, ब्रिटेन पूंजीवादी राष्ट्र रहा है, जिसके कारण प्रारंभिक स्तर पर राजतंत्र शासन प्रणाली को अपनाकर साम्राज्यवादी विचारधारा को प्राथमिकता दी गई है। एक शताब्दी से अधिक समय तक इस विशेष विचारधारा के कारण ही उसकी विदेश नीति का संचालन भी किया गया। ब्रिटेन हमेशा संतुलनकारी नीति का अनुसरण करता रहा है। विवादों से या युद्ध से, संघर्ष से वो हमेशा बचने का ही प्रयास करता है। इसी कारण से वह आज भी अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर एक सुरक्षात्मक नीति अपनाकर इसके बचाव के प्रयास भी करता रहता है और ये विचारधारा ब्रिटेन के लिए एक रक्षा कवच के रूप में भी कार्य करती है। राजनीतिक तत्व की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की विदेश नीति के निर्धारण में
निम्न बिंदु रहे हैं: सम्राट, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सांसद और राष्ट्रमंडल। ये ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति को देख सकते हैं। ब्रिटेन में राजतंत्रवादी व्यवस्था लंबे समय तक रही है। इस कारण से ब्रिटेन की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में जातीय श्रेष्ठता का बिंदु है वो मुख्य रहा है। इसके अलावा आंतरिक और बाहरी तत्व की अगर हम बात करें, इन दोनों तत्वों के कारण ब्रिटेन ने विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला है। प्रारंभिक स्तर पर अपनी घरेलू नीति को विदेश नीति के रूप में ही ब्रिटेन ने पाया है। इन्हीं तत्वों के आधार पर विदेश नीति की गुणवत्ता में वृद्धि भी की गई है, जिसके कारण आगे चलकर ब्रिटेन की विदेश नीति अब पहले की बजाय है वो संघर्षात्मक बन गई है। तो इस प्रकार ब्रिटेन की जो विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में हम कूटनीतिक तत्व की बात कर सकते हैं, विचारधारा है उसकी बात कर सकते हैं, राजनीतिक तत्व हैं, आंतरिक और बाहरी तत्व हैं, या उनकी भौगोलिक स्थिति है, राष्ट्रीय हित है। ये सब ब्रिटेन की जो विदेश नीति है उनके निर्धारक तत्वों के रूप में हम इनको मान सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।